Page number 233. Broken image. Now, image is saying her illness was unfortunate, but because of it, she got the best of everything. उसकी बीमारी जो थी वो अनफॉर्चुनेट थी उसके लिए, ओके, बट बिकॉज ऑफ इट, लेकिन इस कारण से शी गॉट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, उसे सबसे अच्छी चीजें हर जगह मिल जाया करती थी. मंजुला डिफेंसिव, शी नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग, वो कभी किसी चीज के लिए पूछती नहीं थी. सून आफ्टर हर बर्थ, उसके बर्थ के बाद, द मोमेंट द ग्रेविटी ऑफ हर सिचुएशन वाज रियलाइज्ड, यानी वह क्षण जब द ग्रेविटी ऑफ हर सिचुएशन वाज रियलाइज्ड, उसकी सिचुएशन की प्रॉब्लम को रियलाइज किया गया. माई पेरेंट्स मूव टू बैंगलोर, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बैंगलोर चले गए. टुक अ हाउस इन द कोरामंगला एक्सटेंशन, यानी कोरामंगला के बाहरी एरिया में उन्होंने एक हाउस लिया. शी बिकेम द सर्च फॉर अ फ्रेज एंड देन सेटल्स फॉर द एप्पल ऑफ देयर आई, यानी वो जो थी मंजुला उनकी आंखों का तारा थी. When she was old enough to go to school, a teacher came to teach her English and mathematics. जब स्कूल जाने लायक हो गई तो एक टीचर आया और उसने उसे इंग्लिश और मैथमेटिक्स घर पर ही पढ़ाया. Everything else she read up for herself. बाकी सारी चीजें वो अपने आप पढ़ती थी. हिस्ट्री, फिलोसफी, एनाटॉमी. शी वॉज हंग्री फॉर लाइफ. वो जीवन, उसमें एक हंगर थी. गॉवर्ड इट ऑल अप, यानी सारी नॉलेज को वो अपने अंदर समा लेना चाहती थी. इमेज एंड यू, और तुम? मंजुला, आई हैव ऑफन वंडर्ड वेदर आई वुड हैव बीन एज ब्राइट इफ आई हैड रिसीव्ड ऑल दैट लव एंड अटेंशन. मंजुला ने कहा आई हैव ऑफन वंडर्ड, कई बार मुझे आश्चर्य हुआ करता था, वेदर आई वुड हैव बीन एज ब्राइट इफ आई हैड रिसीव्ड ऑल दैट लव एंड अटेंशन, कि मैं उतनी ब्राइट कभी हो पाऊंगी. आई हैड रिसीव्ड ऑल दैट लव एंड अटेंशन, मुझे पूरा प्रेम और अटेंशन मिल पाएगा. इमेज, नो यू वुडंट, लेट्स फेस इट. उसने कहा नहीं, यू वुडंट, मुझे नहीं मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा. लेट्स फेस इट, तुम्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा. मंजुला डिफेंसिवली, आई डिड राइट अ बेस्ट सेलर, मैंने एक बुक लिखी बेस्ट सेलर. एमएस, दैट्स ट्रू, ठीक है. मंजुला, बट यू आर राइट, लेकिन तुम ठीक कहती हो. आई वुडंट, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी. दे लेफ्ट मी विद ग्रैंड पेरेंट्स इन धारवाड़, उन्होंने मुझे, यानी मेरे पेरेंट्स ने मुझे धारवाड़ में छोड़ दिया ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. एन अफेक्शनेट कपल, जो कि एक अफेक्शनेट कपल था, यानी मेरे दादाजी और मेरी दादी. दे फ्यूज्ड ओवर मी, वो मुझ पर पूरी जान छिड़कते थे. बट नो सब्स्टिट्यूट फॉर पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता. व्हेन वेकेशंस अप्रोच्ड, जब वेकेशंस आ गई, आई कुड वेयरली वेट टू गो टू गेट टू बैंगलोर, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी बैंगलोर जाने के लिए. एंड वंस आई फिनिश्ड कॉलेज, और एक बार जब मैंने कॉलेज फिनिश किया, आई फाउंड ए जॉब इन बैंगलोर, बैंगलोर में मुझे जॉब मिल गया. एंड आई कैम लिव्ड विद देम, और मैं उनके साथ रहने लगी. दोज वर द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, वो मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा दिन थे. हेल्कॉन, व्हाट हेल्कॉन, इट मीन्स पक्षी, व्हाइट पक्षी जो हवा में उड़ता है, बहुत ही खूबसूरत. तो वो हेल्कॉन से कंपेयर कर रही है. बट देन आई मेट प्रमोद, तभी मैं प्रमोद से मिली. वी गॉट मैरिड एंड सेटल्ड डाउन इन जयनगर, हमने शादी कर ली और हम जयनगर में सेटल हो गए. फादर हेल्प विद द हाउस, बट ही लेफ्ट मोस्ट ऑफ हिज मनी एंड हर नेम फॉर हर केयर. पापा ने मेरी भी हेल्प की, लेकिन ज्यादातर पैसा उसके नाम पर छोड़ गए और उसकी केयर के लिए. शी वॉज ऑलवेज द फोकस्ड, उस पर हमेशा फोकस किया जाता था. किस पर? मंजुला पर, नेचुरली, वास्तव में. इमेज, बट व्हेन योर पेरेंट्स डाइड, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स कब मरे? व्हाई डिडंट यू मूव इनटू द कोरामंगला हाउस, तुम जाकर कोरामंगला हाउस में क्यों नहीं रहती? सच ए नाइस बिग हाउस, कितना बड़ा सा घर है, सुंदर सा.
एंड द गार्डन, वहां पर गार्डन भी है, द सेंस ऑफ स्पेस, पूरा स्पेस है वहां मंजुला। द जयनगर हाउस बस माई हाउस, जयनगर का घर मेरा घर है। आई वॉज यूज टू इट, मैं इसका यूज करती हूँ। माई कॉलेज वॉज इन जयनगर, क्योंकि मेरा कॉलेज भी जयनगर में था। वी हैड सेलेक्टेड अ हाउस विच वॉज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, और मैंने एक ऐसा घर सेलेक्ट किया था जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर था मेरे कॉलेज से। कोरामंगला वुड हैव मेड टू अ लॉन्ग हॉल एवरी मॉर्निंग। कोरामंगला का मतलब है कि बहुत लंबा रास्ता तय करना हर सुबह। एंड देन सच अ ह्यूज हाउस नॉट इजी टू लुक आफ्टर, इतना बड़ा घर जिसकी देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। आई वुड हैव हैड टू स्टे होम ऑल डे लाइक मदर, और मुझे तो मदर की तरह पूरे दिन घर में रहना पड़ता, फिर गिव अप माई जॉब प्रोबेबली, और शायद मुझे जॉब भी छोड़ना पड़ता। नो, एज आई सेड, शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पीपल आई हैव नो। वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीपल है जितने लोगों को मैं जानती थी। शी रियलाइज्ड मूविंग टू कोरामंगला वुड टर्न माई लाइफ अपसाइड डाउन। उसने कहा कि अगर मैं कोरामंगला चली गई तो मेरी लाइफ जो है अपसाइड डाउन हो जाएगी। जितना मैंने अपना एक्वायर कर पाया है वो सब नीचे की तरफ आ जाएगा। शी इंसिस्टेड दैट शी सेल द कोरामंगला हाउस। वो इंसिस्ट करती थी, इस बात पर इंसिस्ट करती थी कि वो कोरामंगला का हाउस बेच दे। आई वॉज reluctant बट शी वुडंट लिसन। मैं कई बार कहती थी लेकिन उसने नहीं सुना। शी वॉन्टेड नो सेक्रीफाइसेस ऑन हर अकाउंट, नो compromises। ना तो वो कोई सेक्रीफाइस करना चाहती है अकाउंट के मतलब पैसे के मामले में ही, और ना ही कोई कंप्रोमाइज। एंड सी एडजस्टेड ब्यूटीफुली टू द स्मॉलर हाउस, और उसने छोटे से घर में भी बहुत अच्छी तरह से एडजस्टमेंट बैठा लिया है। किसने? मालिनी ने। एक्चुअली आई कुडंट टेक कोरामंगला नॉन कन्नडास मोस्ट ऑफ दैम, क्योंकि वहां पर देखो नॉन कन्नड़ है, और नॉन कन्नड़ लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग कन्नड़ थे। दैट इज वाई कन्नड़ लोगों की लैंग्वेज उन्हें पसंद थी और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये रहते थे। एंड ऑफ कोर्स ऑल दोज एम्प्टी हाउसेस बॉट एज इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस। और वास्तव में ऑल दोज एम्प्टी हाउसेस, जितने भी खाली घर थे, वॉट एज इन्वेस्टमेंट के रूप में उन्होंने खरीदे थे बाय नॉन रेजिडेंट्स इंडियन। किसने? नॉन रेजिडेंट एनआरआईज ने। एनआरआईज ने क्यों खरीदे थे? इन्वेस्टमेंट के लिए। आई फैंसीड माई सेल्फ अ कन्नड़ राइटर इन दोज डेज, और मैं उस समय कन्नड़ राइटर थी। wanted to breathe the language, और उसी लैंग्वेज में सांस लेना चाहती थी। live in the heart of the कन्नड़ culture, और कन्नड़ कल्चर के अंदर दिल में रहना चाहती थी मैं। इमेज नाउ दैट यू आर ए सक्सेस इन इंग्लिश, अब तो तुम इंग्लिश में सक्सेस हो। हैव यू बॉट अ बिग बैंगलो इन कोरामंगला, क्या तुम एक बड़ा सा कोरामंगला में बंगलो खरीद सकती हो? मंजुला, oh shut up। इमेज, was मालिनी at home with कन्नड़, क्या मालिनी भी घर पर कन्नड़ बोलती थी? मंजुला, of course it is our mother tongue, ये हमारी मदर टंग है। But she rarely use it, बहुत कम यूज करती थी मालिनी। Her कन्नड़ was limited to cook and maid, यानी उसकी कन्नड़ केवल कुक एंड मेड के लिए सीमित थी। मतलब वो नॉर्मल उन्हीं लोगों से इंग्लिश वो कन्नड़ बोला करती थी जिनसे कि वो जो लोग की इंग्लिश बोल नहीं सकते थे। ओके, इमेज, सो कन्नड़ वाज वन एरिया दैट बिकेम योर्स। तो इमेज ने कहा अच्छा, तो कन्नड़ वो एरिया है दैट बिकम्स योर्स, जो कि तुम्हारा एरिया है। मंजुला, यू कुड से दैट, हाँ तुम ये कह सकती हो। आई ट्राई टू ऑक्यूपाई इट एंड मेक इट माइन, मैंने कोशिश की इसको ऑक्यूपाई करने की, उस पर कब्जा करने की, एंड मेक इट माइन, और उसे मेरा बना लिया। लॉस हंसती है। एक्चुअली आई हैव नेवर सेड इट पब्लिकली, मैं कभी भी इस बात को पब्लिकली नहीं कहती। बट इफ यू आर्ग्यू, लेकिन अगर तुम इस बात पर आर्ग्यू करते हो दैट अ नॉवल रिटन इन इंग्लिश कैन नॉट एक्सप्रेस ट्रुथ, कि एक नॉवल जो कि इंग्लिश में लिखी है वो सत्य को एक्सप्रेस नहीं कर पाती अबाउट इंडिया, बिकॉज वी डू नॉट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन इंग्लिश, क्योंकि हम अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। टेक अ ब्रीथ, एक सांस लेती है, लाफ्स, हंसती है। गॉड व्हाट अ सेंटेंस,
if you believe that, then let me say, I could not have written about my sister in Kannada. God जानता होगा एक सेंटेंस क्या होता है, but if you believe, मतलब God, what a sentence, कितना कैसा सेंटेंस है, but if you believe, लेकिन अगर तुम इस बात पर बिलीव करती हो, that then let me say, फिर मुझे कहने दो, I could not have written about my sister in Kannada. मैंने अपनी सिस्टर के बारे में कभी कन्नड़ में नहीं लिखा. She breathed, laughed, dreamed in English. वो तो सांस लेती थी इंग्लिश में, हंसती थी इंग्लिश में, सपने भी इंग्लिश में देखती थी. सो मैंने उसके लिए इंग्लिश में ही लिखा. मैं उसके लिए कन्नड़ में नहीं लिख सकती. Her friends spoke only English. उसके फ्रेंड्स केवल इंग्लिश बोलते थे. Having her in my house for 6 years helped improve my English. और जब वो मेरे घर में रही 6 years तक, तो उसने मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद की. पॉज, रुकती है इमेज. सो when are you going to write your next novel? नेक्स्ट नॉवेल कब लिखने वाले हो? Will it also be in English? क्या वह भी इंग्लिश में होगी? मंजुला, I think I have already answered the question. Why need I write another novel? Surely one is more than enough. I think I have already answered that question. मैं सोचती हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया. Why need I write another novel? मैं कोई और नॉवल क्यों लिखूं? Surely one is more than enough. एक, निश्चित रूप से एक ही काफी है. ओके, दूसरों से एक ही काफी है. Image, critically and financially. But then what are you going to do? अच्छा, क्रिटिकली भी और फाइनेंशियली भी एक ही सफिशिएंट है. बट देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? फिर तुम क्या करने वाली हो? यू हैव रिजाइन्ड योर जॉब. क्या तुमने तो अपने जॉब से रिजाइन दे दिया? यू आर रिच, तुम अमीर हो गई हो. मंजुला, वेल टू डू. हाँ, वेल टू डू. यू हैव नो सिस्टर टू लुक आफ्टर. तुम्हारे पास सिस्टर भी नहीं है देखभाल करने के लिए. एन एम्प्टी हाउस, पूरा घर खाली है. नथिंग यू कैन यूज, कोई चीज तुम्हारे लिए यूज करने की नहीं है. मंजुला, मतलब इट मीन्स व्हाट विल यू डू? तो मंजुला ने कहा, आर यू ट्राइंग टू मेक मी फील गिल्टी? क्या तुम मुझे अपराध बोध करा रही हो? आर यू एम्प्लाइंग आई यूज्ड हियर? क्या तुम यहाँ पर ये टर्म यूज कर रही हो? यूज्ड मेरे लिए यूज कर रही हो? इट वॉज माई लाइफ एज वेल एज यू नो. आई एम इन द बैक टू, दो आई वुड नेवर एडमिट टू इट पब्लिकली. मेरी लाइफ है, मैं कैसे भी जीऊं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है. और हालांकि इस बात को मैं पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करती. मोस्ट रीडर्स फाइंड द गर्ल्स फर्स्ट कजिन क्वाइट अनअट्रैक्टिव. बहुत सारे रीडर्स ने गर्ल फर्स्ट कजिन जो है वो अनअट्रैक्टिव पाई. इमेज एक, दैट ऑडियस करेक्टर इज दैट यू. अच्छा, तो वो विचित्र करेक्टर तुम हो. मंजुला, वेल देयर यू आर. हाँ, तुम वहां पर हो. इमेज, a triumph of objective, self analysis, shall we say? A triumph of objectives, चीजों पर जीत. सेल्फ एनालाइज, अपने आप को एनालाइज करना. shall we say, हम क्या कहेंगे? मंजुला, if you must, but I am not that big really. लेकिन मैं, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं इतनी दुष्ट नहीं हूँ. It was a narrative necessity to have a negative character. वहां पर एक ऐसी नेसेसिटी थी एक नेगेटिव कैरेक्टर की. अ मैटर ऑफ टेक्निक, यानी ये भी टेक्निक का मामला है. द सिंपैथेटिक हीरोइन अ विलेन एज अ काउंटर पॉइंट. यू सी, एक सिंपैथेटिक हीरोइन को बनाने के लिए एक विलेन की भी जरूरत होती है, वो भी मेन पॉइंट होती है. यू सी, तुम देखते हो, यानी कि अगर मूवी होगी तो उसके अंदर एक हीरोइन होगी और हीरोइन के को सिंपैथेटिक कंडीशन में लाने के लिए विलेन जो है वो एक काउंटर पार्ट यानी काउंटर पॉइंट होती है. ओके, इमेज. बट प्रमोद मस्ट बी प्लीज्ड बाय योर ट्रीटमेंट ऑफ हिज कैरेक्टर. ही कम्स अक्रॉस एज नॉट वेरी गुड लुकिंग और स्ट्राइकिंग. लेकिन प्रमोद मस्ट बी प्लीज्ड बाय योर ट्रीटमेंट, वो तो तुम्हारे ट्रीटमेंट से हैप्पी होगा. ऑफ हिज कैरेक्टर, उसी कैरेक्टर से. He comes across as not very good looking or striking. वो तो बहुत खूबसूरत नहीं है, ना ही चौंका देने स्ट्राइकिंग है, चौंका देने वाला है. मंजुला, बट नॉट बैड लुकिंग, तो बुरा भी तो नहीं है इधर.
गुड एनफ फॉर मी, मेरे लिए सही है। इमेज, बट एन इंटेलिजेंट वार्म एंड लवेबल पर्सन, लेकिन वो एक इंटेलिजेंट वार्म और लवेबल पर्सन है, फन लविंग है, फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स भी उसके अंदर है, नॉवल एंड सिंपल, नॉवल भी है और सिंपल साधारण आदमी, ऑलमोस्ट सिंपल माइंडेड, बिल्कुल सिंपल माइंडेड। मंजुला, यू कैन से दैट अगेन, ये तुम दोबारा भी कह सकती हो। यू नो वी मेट सून आफ्टर आई मूव टू बैंगलोर, हम बैंगलोर जाने पर मिले थे। ही फेल्ट अट्रैक्टिव टू मी, मुझे वो अट्रैक्टिव लगता था। डिडंट नो हाउ टू कन्वे इट, तुम्हें मालूम है कैसे कन्वे हुआ हो। सो डू यू नो व्हाट ही डिड, उसने क्या किया। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड लूसी, मेरी एक फ्रेंड थी लूसी नाम की, अ क्लोज फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड। ही रोट अ लेटर टू हर अबाउट मी, उसने एक लेटर लिखा मेरे बारे में। एंड रोट मी अ लेटर अबाउट लूसी, और उसने एंड रोट मी अ लेटर, एक लेटर लिखा अबाउट लूसी, लूसी के बारे में। देन ही मेल्ड हर लेटर इन एन एनवलप, और फिर उनने उस लेटर को एनवलप में डाला। एड्रेस्ड टू मी, मुझे एड्रेस किया, एंड वॉइस वर्सा, और अपोजिट में उसको, यानी मैं एक लेटर लूसी को भेजा और एक लेटर मुझे। सो आई रिसीव्ड दिस लेटर एड्रेस्ड टू लूसी, mourning and groaning about how I tortured him, जिसमें कि उसने लिखा कि वो किस तरीके से मुझे टॉर्चर, मतलब मैं उसे किस तरह से टॉर्चर करती हूँ। एंड आई डिडंट इवन नो ही वाज इंटरेस्टेड इन मी, और मैं नहीं जानती थी कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। एंड ऑफ कोर्स लूसी रिसीव्ड द अदर लेटर, लूसी को दूसरा लेटर मिला। ही थॉट ही वाज बीइंग एब्सोल्युटली क्लेवर, ओरिजिनल, उसने सोचा कि मैं बहुत ही क्लेवर हूँ। We went and confronted him, हम दोनों गए और उसका सामना किया। लूसी tore her letter to shreds and flung the pieces on him, लूसी ने लेटर को फाड़ा और पीसेस करके, टुकड़े टुकड़े करके उस पर फेंक दिए। एंड stormed off, और एक तूफान सा आ गया। मेलोड्रामेटिकली, एक मेलोड्रामा हुआ। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड सैड, मैं उसके लिए दुखी हूँ, और मैंने कहा इडियट, एवरी 15-year-old ट्राइज दैट ट्रिक, यानी कि हर 15 साल का जो व्यक्ति होता है वो इस तरीके के लेटर, इस तरह के ट्रिक्स अपनाता है। कन्विंस्ड इट्स नेवर बीन डन बिफोर, ही ब्लश्ड टू द रूट्स ऑफ हिज हेयर, और वो शर्मा गया, यानी पूरी तरह से उसे बहुत शर्म आई इस बात पर कि इस तरह के ट्रिक मैंने यूज की। इमेज, बट यू गॉट मैरिड, लेकिन तुम्हारी शादी हो गई। सो द रूज वर्क, फिर गलत क्या हुआ। मंजुला, नो रूज, कुछ भी गलत नहीं था। ही हैड मेड सच अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, उसने अपने आप को एक मूर्ख बना लिया। he did the only thing he could to save his self respect, उसने ऐसा किया अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। he married me, उसने मुझसे शादी की। and I didn't mind, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। image, mind, you would never have got another man of his caliber, उसके कैलिबर जैसा कोई और दूसरा आदमी तुम्हें नहीं मिलता। मंजुला, I suppose, मान लो कि। image, and what happened to Lucy, और लूसी का क्या हुआ। मंजुला, she stopped talking to me, उसने मुझसे बोलना बंद कर दिया। they both laugh, दोनों हंसते हैं। women found him attractive, औरतें उसको अट्रैक्टिव पाती हैं। इमेज, मालिनी भी पाती है। मंजुला, ऑफ कोर्स शी वाज अ वुमन आफ्टर ऑल, हाँ, हालांकि वो एक लड़की ही तो है। देन इमेज, मतलब एक औरत ही है। इमेज, दे वर क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के नजदीक थे। मंजुला, वेरी, बहुत ज्यादा। इमेज, एंड यू डिडंट माइंड, तुम्हें बुरा नहीं लगता। मंजुला, माइंड, थैंक गॉड फॉर इट, भगवान माफ करे। यू सी he is in the software development, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में था, तुम्हें पता है। तो वर्क फ्रॉम होम होता था उसका। शी वॉज कन्फाइंड टू हर चेयर, वो लेडी हमेशा चेयर पर रहती थी, मालिनी। एंड कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ दे हैडंट गॉट ऑन, और इमेजिन करो कि व्हाट वुड हैपन, क्या होता इफ दे हैडंट गॉट ऑन, मतलब दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। इमेज, ही मस्ट बी प्राउड ऑफ यू, उन्हें आप पर प्राउड होना चाहिए। दैट फ्लैटरिंग पोर्ट्रेल ऑफ हिम इन द नॉवल, एक फ्लैटरिंग पोर्ट्रेल बनाया है उनका तुमने इस नॉवल में।
द मूविंग एक्नॉलेजमेंट इन योर स्पीच टुडे. आज की स्पीच में भी तुमने उनके लिए बोला है मंजुला. आई डाउट इफ ही विल इवन हेयर ऑफ माई स्पीच. मुझे डाउट है कि उन्होंने मेरी स्पीच सुनी भी होगी कि नहीं. एवर, हमेशा. He is in the US, वो US में है. Image. Oh, when did he go? कब गए वो? मंजुला. Last year. He lives in Los Angeles now. वो अब लॉस एंजल्स में रहते हैं. He is in demand as a software wizard. सॉफ्टवेयर विजार्ड में उनकी डिमांड बढ़ी. Image. Last year. So has he even read the novel? फिर तो नॉवल भी पढ़ी होगी उन्होंने. मंजुला. The launching of the novel was a major media event in the US. US में एक बहुत बड़ा इवेंट था मेरी नॉवल को लॉन्च करने का. You must remember it had already proved a super hit in Britain. ब्रिटेन में भी ये सुपर हिट गई. They invited me to New York. उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क में इनवाइट किया फॉर द रिलीज करने के लिए. There was much fanfare. वहाँ पर भी मेरे बहुत से फैनफेयर थे. He sent me an email. उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशन की एक ईमेल भेजी from लॉस एंजल्स से, and apologized that he couldn't get leave to attend. और उन्होंने इसमें माफ़ी मांगी कि मैं अटेंड नहीं कर पा रहे हैं. इमेज. एंड यू डिडंट गो टू लॉ. तुम भी लॉस एंजल्स नहीं गए. मंजुला. he didn't even hint at it. उन्होंने कोई हिंट नहीं दिया. इमेज. आई एम सॉरी बट द chronology is beginning to confuse me. ये सारा जो कुछ भी घटित हुआ था इसे मुझे कंफ्यूज कर दिया था. When did he decide to go to states? जब उन्होंने स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट में जाने का डिसाइड किया. वॉज इट आफ्टर मालिनीज डेथ? क्या मालिनी की डेथ के बाद? मंजुला. यस. इमेज. इमीडिएटली आफ्टर. इमीडिएटली बाद में. मंजुला. नो बट सून आफ्टर. बाद. इमेज. हाउ लॉन्ग आफ्टर? कितने लंबे समय के बाद? मंजुला. एक्सप्लोर्स. हु आर यू फॉर गॉड सेक? कौन हो तुम भगवान के लिए? What gives you the right to interrogate me like this about my private life? किसने अधिकार दिया है तुम्हें मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने का? Either you are me, in which case you know everything. अगर तुम मैं हूँ और मैं तुम हो तो तुम सब कुछ जानती हो. Are you are an electronic image? अगर तुम एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज हो, एक्सटर्नली प्राइम, तो फिर मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकती. In which case you can just switch off. Switch off करो, बंद करो. The image smiles. Suddenly मंजुला becomes calm. और image smile करती है. मंजुला becomes calm. मंजुला silent हो जाती है. Now the drama is completed and we will do question answer after